हालेलुया। सभी लोग जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता से पढ़ेंगे 53 स्तुति का गीत। हे धर्मी यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे धर्मी लोगों, तुम परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ही शोभा देता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता हुआ धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से, उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है और गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में हो गया। वह जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। हालेलुया। यह भजनकार कहता है कि वह जाति, वह लोग धन्य आशीषित हैं जिनका परमेश्वर यहोवा और जिसे प्रभु ने अपनी बड़ी दया के अनुसार चुन लिया। हालेलुया। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्य को निहारता है, अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी शक्ति के कारण छूट नहीं सकता, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरोइयों पर और उसकी उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बने रहते हैं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि यहोवा की जो दृष्टि है ना, जो निगाहें है ना, अपने डरोइयों के ऊपर नित्य लगी रहते हैं, जो उसके ऊपर आशा लगाए रहते हैं ना, उम्मीद लगाए रहते हैं कि हाँ, मेरा प्रभु ही मेरा उद्धार और छुटकारा करेगा। हालेलुया। मैं किसी और के ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा, मैं कहीं और नहीं भटकूंगा। हालेलुया। तो भजनकार कहता है कि जो उसके ऊपर ऐसी आशा लगाए रहते हैं ना, प्रभु अपनी करुणा उनके ऊपर करता है। हालेलुया। फिर वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखने आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा किया। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा वैसी ही करुणा भी। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु, जैसी हमारी आशा है तुम्हारे ऊपर, वैसे ही करुणा भी कर। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम पढ़ते हैं वचन तो समझते हैं कि जो वचनकार है वो हमें समझा रहा है कि यदि हम प्रभु से भय खाते हो, प्रभु से डरते हो और पाप से दूर भागते हो, हालेलुया, अपने आप को पाक और पवित्र बना के रखते हैं ना, तो प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो उसके ऊपर आशा लगाए रहते हैं, जो उसकी निगाहें लगाए रहते हैं ना, प्रभु उनके ऊपर करुणा करता है, प्रभु उनके ऊपर दया करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में ये जो हमारे काम है ना, ये मायने नहीं रखते कि हम अत्यधिक वचन पढ़ते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं ना, तो लाजिम है कि प्रभु हमारे जीवन में हमारी योजना के अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। नहीं प्रियो, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उस पर दया करता हूँ, जिस पे करुणा करना चाहता है उस पर करुणा करता हूँ। हालेलुया। यानी प्रभु की दया ही सर्वश्रेष्ठ है और महान है। यदि प्रभु की दया हो ना, तो ही हमारे जीवन में उद्धार और छुटकारा आ पाता है। हालेलुया। अतः हमें अपने कामों में लगे रहना है और प्रभु की दया को नित्य मांगना है। हालेलुया। आमीन।